हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सबका स्वागत है परमेश्वर की पवित्र हजूरी में। जैसा कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन लेव्य व्यवस्था 26 अध्याय उसके 3 वचन में पढ़ते हैं, यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो। जैसा कि पवित्र वचन में हमने पढ़ा कि अगर हम परमेश्वर के आज्ञाओं को मानकर उसके वचन को पूरा करेंगे तो परमेश्वर हमें जीवन के हर एक हिस्से में ब्लेस करेंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा दिए गए इस वचन को सुनते हैं, जिसमें उन्होंने हमें ये बताया है कि कैसे हम परमेश्वर के द्वारा दी गई असाइनमेंट्स को पूरा करके उन आशीषों को परमेश्वर से ले सकते हैं जिन्हें आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं, या जो ब्लेसिंग्स परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हुई हैं। अपने हाथों को उठा, बोलो जो मैं सुनूं मैं फल लेके आऊं। अंधकार की शक्तियां इसे चुरा ना सके प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप नई ब्लेसिंग्स को देखने वाले हैं। ये आत्मिक होगी, ये फिजिकल होगी, ये सोल की होगी। हालेलुया। एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती 27 उसकी 32 आयत अपनी स्क्रीन के ऊपर। अपने पड़ोसी को बोलो तो यीशु मसीह को फॉलो करने के लिए बुलाया गया है। जिस तरह परमेश्वर ने अपने पिता को फॉलो किया, उसने कहा मैं भी तुझे चाहता हूं कि तू मुझे फॉलो करे। आमीन। उस वचन में लिखा हुआ, बाहर जाते ही उन्होंने शमौन नामक एक कुरेनी मनुष्य को पकड़ा और उसे बेगार में यीशु मसीह का क्रूस उठाने के लिए ले चले। हमारा एग्जाम्पल कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हमारे लिए कौन एग्जाम्पल है? चेलों को हर टाइम खाने की पड़ी होती थी। चेले खाना ले आए, खाना भूल गए, खाना आ रहा है, खाना जा रहा है। यीशु मसीह कहते हैं मेरा खाना ये नहीं, मेरा खाना ये है कि मैं अपने परमेश्वर की मर्जी को, उसके काम को जो उसने मुझे सौंपा है उसे पूरा करूं। जब परमेश्वर ने आपको बनाया तो परफेक्ट बनाया। उसने आपके लिए परफेक्ट ब्लेसिंग्स को रचा हुआ इस धरती के ऊपर। ऐसा कोई भी जन नहीं जो ये चाहता है कि वो बच्चा पैदा करे इसलिए कि वो बहुत सा संघर्ष करे, सारी उम्र उसकी टांग दर्द करती रहे, सारी उम्र गरीब रहे, सारी उम्र लोगों के पैसे देने के लिए बस गाली सुनता रहे। आप चाहते कि ऐसा बच्चा पैदा हो? आप चाहते उसकी जिंदगी में ऐसा हो? एक इंसान, बाइबल कहती, बुरा होकर भी अपने बच्चों को अगर भली वस्तुएं देना जानता है तो तुम्हारा स्वर्ग के पिता तुम्हें भली वस्तुएं क्यों ना देगा? आमीन। जब परमेश्वर ने आपको बनाया तो उसने आपके लिए परफेक्ट ब्लेसिंग्स को आपके साथ ही बनाया है, आपके बाद में नहीं बनाया। आदम जब परमेश्वर का कार्य कर रहा था उस वाटिका में, तो बाइबल कहती परमेश्वर ने आदम को देखा और परमेश्वर ने आदम को बोला कि आदम का अकेला रहना ठीक नहीं, मैं इसको एक सहायक दूंगा जो इसके साथ मेल खाए। पीछे आवाज आ रही सबको? लास्ट तक हाथ हिलाओ पीछे। और बाइबल कहती परमेश्वर ने आदम को पकड़ा, उसे गहरी नींद में सुलाया और उसकी पसली में से पसली निकालकर उसकी जगह मांस भरा और हवा को पैदा किया। आमीन। और वो किस में से निकाली गई थी? परमेश्वर ने ये नहीं कहा ओहो यार ये तो मैं भूल ही गया, चलो फिर से मिट्टी गूंदते हैं, फिर से उसमें जीवन का सांस फूंकते हैं और बोलते हैं आदम मैं भूल गया था, ये ले तेरे लिए परफेक्ट ब्लेसिंग। बाइबल कहती परमेश्वर ने सारी ब्लेसिंग जो आदम को चाहिए थी उसके अंदर से निकाली। परमेश्वर को मालूम था कि आदम को फ्यूचर में क्या चाहिए और उसने सब कुछ आदम के अंदर डाल दिया था। आप कोई भी फल खाते हैं वो फल बाहर से नहीं आता, बल्कि उस बीज के अंदर से निकलता है जिसको आप धरती पे डालते हैं। हाँ या ना? परमेश्वर ने उस बीज को ताकत दी है कि वो फल को पैदा कर सके।
और उसी तरह परमेश्वर ने जब आपको बनाया तो इस इच्छा से और इस मेंटालिटी से और इस सोच से बनाया कि जब परमेश्वर ने आपको बनाया, आपने नहीं, मैं फिर आपको बोल रहा हूं, जब भी आप वचन सुने आप भूल जाए कि यहां लाखों लोग बैठे हैं, यहां वो सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं। आप सोचो कि मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूं। और मैं आपको यह कह रहा हूं, जब परमेश्वर ने आपको बनाया, सिर्फ आपको, तो उसने आपके लिए परफेक्ट ब्लेसिंग्स को उसी वक्त बना दिया जब परमेश्वर ने आपको बनाया। अब आप कहेंगे अगर परमेश्वर ने ऐसा बनाया तो दुनिया दुखी क्यों है? अगर परमेश्वर ने मेरे लिए परफेक्ट ब्लेसिंग्स को बनाया है तो मेरी लाइफ में वो क्यों नहीं? जिस तरह एक पेड़ को फल पैदा करने में टाइम लगता है, उसी तरह अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की परफेक्ट ब्लेसिंग्स जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं आपकी लाइफ में आना शुरू हों, तो ये वचन जो मैं आज आपको दूंगा आपको फॉलो करना होगा। यीशु मसीह ने बाइबल में लिखा कि बाहर जाते हुए एक शमौन नामक कुरेनी मनुष्य उसे मिला। किसको? सिपाहियों को। और बाइबल कहती है सिपाहियों ने उसे पकड़ा, बेकार में पकड़ा उसे और कहा कि यीशु मसीह का क्रूस उठा और यहां से यीशु मसीह के साथ साथ चल। और वहां पे उस देश में एक रूल था कि सिपाही किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इजरायली को पकड़कर उसे एक कोस कुछ किलोमीटर तक फ्री में लेके जा सकते थे, वो मना नहीं कर सकता था। समझ आ रही कि नहीं? कि रोमी सिपाही किसी को भी पकड़ सकते थे, चल भाई मेरा थैला फाड़े में सब्जियां था, चल ये ले पकड़ मेरा ये गेहूं का मन एक, चल सिर पे रख, चल मेरे साथ। वो मना नहीं कर सकता, ये रूल था उनका। और उन्होंने शमौन के ऊपर यीशु मसीह के क्रॉस को लाद दिया। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, क्या यीशु मसीह की प्रार्थना पूरी नहीं थी कि यीशु मसीह से क्रॉस नहीं उठा हुआ? हाँ, क्या यीशु मसीह की फास्टिंग में कुछ कमी रह गई थी जो क्रॉस नहीं उठा हुआ यीशु मसीह से? क्या यीशु मसीह ने कोई गुनाह किया था कि उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो उस क्रूस को उठा सके और जा सके, अपना क्रूस खुद उठा सके? उसे किसी की जरूरत क्यों पड़े? बाइबल का एक एक बिंदु, उसका असर आसमान तक हो सकता है, वो इतना गहरा है। परमेश्वर ने आपको भी बोला कि यदि तू मेरा चेला बनना चाहता है तो प्रतिदिन क्या करेगा? तू अपना हर संडे थर्सडे, हाँ कहता एवरी डे, रोज तू अपना क्रूस उठाएगा और मेरे पीछे चलेगा, अपने आप का इनकार करेगा अगर तू मेरा चेला होना चाहता है तो। चेला होने का मतलब सिर्फ सताव लेना या दुखी होना या पाप से आजाद होने का मतलब सिर्फ चेला होना नहीं है। चेले होने का यह भी मतलब है कि दुनियावी और आत्मिक दोनों आशीषों में भरपूर और संपन्न और दूसरों को ब्लेस करने वाला। चेला होने का मतलब यह भी है। दो पहलू हैं इसके। जब वाइस मैन ने यीशु मसीह को बच्चे को भेंट चढ़ाई थी तो सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई थी। उसमें सोना भी था, उसमें शारीरिक ब्लेसिंग्स भी थी, लोबान भी था, याजक के समान सुगंध भी थी, लेकिन कड़वाहट भी थी, गंधरस भी था। जैसे यीशु मसीह को मानने पर हमें मिलता है, सताव का कड़वापन हमें मिलता है, रिजेक्शन हमें मिलती, लेकिन सोना और लोबान भी आपको मिलता है जो आम लोगों को नहीं मिलता। मैं आत्मिक बात कर रहा हूं, आमीन। अब हमें यह समझना है कि यीशु मसीह में क्या ऐसा कुछ रह गया जो यीशु मसीह अपना क्रूस उठा नहीं सके और उसको शमौन का सहारा लेना पड़ा। और बाइबल कहती है उन्होंने शमौन को, उन्होंने देखा कि यीशु मसीह क्रूस उठाने में भी सामर्थ्य नहीं है, ये उठाकर नहीं चल पाएगा। और ऐसी सजा आज तक किसी को नहीं दी गई थी। अगर कोड़े मारे गए थे तो क्रूस नहीं दिया जाता था, क्रूस दिया जाता था इतना कोड़े मार मार के नहीं लेके आते थे। बाकी भी तो 2 डाकू थे, उनको क्रूस पे लटकाया गया लेकिन कोड़े नहीं मारे गए। लेकिन यीशु मसीह को इतना सताया गया कि अब उन्होंने देख लिया कि ये क्रूस उठाकर नहीं चल सकता। और रास्ते में शमौन कुरेनी आ रहा था, ओए इधर चल क्रूस उठा चल। और वो मना करेगा तो लॉ के अगेंस्ट है। उसने क्रूस उठाया और वो चल पड़ा। क्यों उसने क्रूस उठाया और क्यों परमेश्वर ने ऐसा अलाउ किया? यहोवा पिता ने क्यों अलाउ किया और जीसस क्राइस्ट ने क्यों अलाउ किया कि वो उसका क्रूस उठाए? आप जब अपने क्रूस को उठा के चलेंगे,
अपनी लाइफ में। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं, अगर आपका आज का वर्ड समझ आ गया, आपकी लाइफ ब्लेस है। जब आप अपनी लाइफ में क्रूस उठा के अपना चलेंगे, तो ऐसा समय आएगा कि आपको डिवाइन हेल्पर्स की जरूरत पड़ेगी। आपकी चाहे प्रार्थना 12 घंटे की क्यों नहीं, आपकी फास्टिंग चाहे 40, हर साल आप 40 रोजे रखते हैं, आप हर महीने टाइट देते हैं, आप पवित्रताई में हैं, आप प्रार्थना में हैं, आप परमेश्वर के पास क्लोज होकर, उसके करीब होकर चलते हैं, फिर भी आपको डिवाइन हेल्पर्स की जरूरत है उस डेस्टिनी को, उस बुलाहट को पूरा करने के लिए जो परमेश्वर ने आपको दी है। अब ध्यान से समझना, जब आप अपनी बुलाहट को पूरा कर लेंगे, जिस तरह यीशु मसीह ने अपनी बुलाहट को पूरा किया, क्रूस से अगर नहीं उठाया गया तो कोई और उठा के लास्ट तक क्रूस पे चढ़ाए गए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, स्वर्ग पहुंचे, पिता के दाहिने हाथ बैठे, आज हमें और मुझे आपको देख रहे हैं। बाइबल कहती, उसने कहा कि जैसे पिता ने मुझे महिमा दी, मैं तुम्हें महिमा दूंगा। अब जीसस क्राइस्ट, जिसको आज दुनिया की तीसरी आबादी, हर दुनिया का तीसरा इंसान यीशु मसीह को मानता है, आज इसलिए मानता है कि वो अपनी असाइनमेंट को, अपने होमवर्क को, अपनी डेस्टिनी को, अपनी बुलाहट को वो पूरा कर सके। जब आप अपनी बुलाहट को पूरा करते हैं तो आप अपने आसपास, जब अपने परिवार को, अपने फाइनेंस को, अपनी लाइफ को देखेंगे, एक भी चीज कमी नहीं होगी और परमेश्वर आपको बहुतायत से ब्लेस, आपको मालूम होगा कि उसने आपको बहुतायत से ब्लेस किया है और आप एक संपूर्ण आदमी, संपूर्ण औरत है। लेकिन उस डेस्टिनी को पूरा करने के लिए आपको डिवाइन हेल्पर्स की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने शमौन कुरेनी को यह अलाउ किया कि ये उसने खुद आज्ञा दी कि वो उसका क्रूस उठा सके, ताकि आपकी लाइफ में, आपको मालूम हो कि आपकी लाइफ में भी ऐसा समय आएगा जब आपकी लाइफ में डिवाइन हेल्पर्स एंटर करेंगे। अगर हम दाऊद की जिंदगी को देखें, दाऊद की जिंदगी में पहला शमूएल 30 उसकी 8 से 17, दूसरा शमूएल 17 उसकी 5 से 7, पहला शमूएल 18 उसकी 3 आयत। अगर हम तीनों इंसिडेंट्स में देखें, जो हम एक एक करके अभी पढ़ेंगे, तो आपको यह मालूम होगा कि दाऊद की जिंदगी में जब वो परमेश्वर की उस असाइनमेंट को, उस बुलाहट को पूरा कर रहा था, तो परमेश्वर ने अलग अलग समय के ऊपर उसको ईश्वरीय मददगार दिए हैं, जिन्होंने दाऊद को अपनी बुलाहट को पूरा करने में साथ दिया है। मैं आपको पता क्यों कह रहा हूं, पता है मैं क्यों बोल रहा हूं आपको हेल्पर्स चाहिए। इस वचन को पढ़ेंगे सबसे पहले, पहला शमूएल 18 उसकी 3 आयत सबसे पहले पढ़ेंगे। तब योनातान ने दाऊद से वाचा बांधी, क्योंकि वह उसको अपने प्राण के समान प्यार करता था। अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मेरी जिंदगी में डिवाइन हेल्पर्स को रिलीज कर, ईश्वरीय मददगारों को भेज, मैं अपनी असाइनमेंट, अपने होमवर्क को पूरा कर सकूं और आशीषित हो सकूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप जानते हैं, आप में से एक भी जन ऐसा नहीं है जिसके लिए होमवर्क नहीं है। पता है कि नहीं? पता है कि नहीं? हर बंदे को होमवर्क मिला है स्वर्ग से, और जब वो होमवर्क आप पूरा करते हैं, आपकी लाइफ की सारी ब्लेसिंग्स जो आपके लिए बनी हैं, आपके अंदर से निकलना शुरू होती हैं। जब तक आप उस असाइनमेंट को, उस होमवर्क को नहीं समझते, तब तक आप अपनी लाइफ में, अपने फाइनेंस में, अपने शरीर में, अपने परिवार में आप संघर्ष करते हैं। हालेलुया। एक भी जन ऐसा नहीं है जिसको होमवर्क नहीं मिला, जिसको डिवाइन असाइनमेंट, जिसको परमेश्वर ने एक बुलाहट नहीं दी। हर एक बंदे की बुलाहट अलग अलग है, और आपकी ब्लेसिंग उस बुलाहट को पूरा करने के अंदर है, बाहर नहीं। समझ आ रही इतनी बात?
और परमेश्वर आपको अलाउ करता है कि जब आप उस अपने होमवर्क को पूरा कर रहे होंगे तो आप अपनी ताकत से भी नहीं, अपनी प्रार्थना से भी कई बार नहीं, बल्कि आपको डिवाइन हेल्पर्स की भी जरूरत पड़ेगी, ताकि आपको अपनी धार्मिकता के ऊपर भरोसा ना हो, बल्कि आपको मालूम हो कि जो कुछ मेरी जिंदगी में कर रहा है वो परमेश्वर कर रहा है। मैं हूं तो प्रार्थना में, हूं तो फास्टिंग में, हूं तो मैं परमेश्वर की पवित्रताई में, लेकिन परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर रहा है। ये डिवाइन हेल्पर्स उसका एक नतीजा है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आपका होमवर्क है, आपको परमेश्वर ने एक काम दिया है। मैं इंडिया के बाहर था इस हफ्ते में, अब आज आया हूं वापिस। जब मैं आज आया वापिस तो एक एयरपोर्ट पे हमें एक जन मिला। जब मैं जा रहा था तो वो हमें मिला और हमें बताने लगा कि हमारे लिए प्रार्थना करना, हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरी फैमिली में ये प्रॉब्लम है। ओके, ठीक है, प्रार्थना करेंगे, कोई बात नहीं। जब हम वापिस आए इंडिया तो वही जन हमें फिर मिला और हम हैंड वो लगेज लेके नहीं जाते, साथ में हैंड बैग ही होता है, लेकिन हैंड बैग भारे हो गए तो हमको जमा कराने पड़े। और हम जब उसे निकलवा रहे थे तो हम एक ऑफिसर के वहीं पास बैठे थे और वही एक एम्प्लॉय आया और ऑफिसर को उसके रिलीजन के हिसाब से, उसके धर्म के हिसाब से उसने ग्रीटिंग दी। जय मसीह की नहीं बोला, उसके हिसाब से बोला कुछ। ओके, और मेरी वाइफ देख रही है और मेरी वाइफ ने मुझे बताया और हम हैरान हो रहे हैं कि अगर उसे यही नहीं मालूम कि उसका होमवर्क क्या है तो इसीलिए वो अपनी फैमिली में संघर्ष कर रहा है या कर रही है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब उसका होमवर्क क्या है कि वो जिस जगह पे है उस जगह के ऊपर वो परमेश्वर की महिमा करेगी, वो गॉस्पल देगी, वो सुसमाचार देगी। लेकिन अगर उसी के मुंह से कुछ ऐसा निकल रहा है जो उसके फेथ पर, विश्वास पर नहीं है, तो इसका मतलब उसने अपने होमवर्क को त्याग दिया है। यीशु मसीह ने कहा, जी उठ के, यीशु मसीह ने कहा, जाओ मेरे चेलों और पतरस से कहो मैं जी उठाऊं। मेरे चेलों और पतरस से। पतरस अब चेला नहीं था परमेश्वर का, मालूम क्यों? उसने खुद कहा था कि लानो तो जो इसको जानता हो। मैं तो नहीं जानता इनू ना भाजी, मैं तो वेख्या तक नहीं कदी। और जब यीशु मसीह उठे तो यीशु मसीह ने भी कहा कि तूने ही कहा था मैं तुझे जानता नहीं, मैं भी तुझे नहीं जानता, तू भी मेरा चेला नहीं, तू पतरस है आज से, चेला नहीं। मेरे भाइयों, मेरे चेलों से कहो और पतरस से कहो कि मैं जी उठाऊं। जिस दिन आप परमेश्वर के लिए स्टैंड लेने में गलती कर देंगे, उसी दिन शैतान आपकी जिंदगी में घुस के काम करेगा। आपको यह बात मालूम होनी चाहिए, जैसे एड्स में भी आता ना, डर के आगे जीत है। आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे एक होमवर्क मिला है, मेरे बच्चे की ब्लेसिंग, मेरे परिवार की ब्लेसिंग, मेरी सेहत की ब्लेसिंग, मेरे फाइनेंस की ब्लेसिंग उस होमवर्क के पीछे छुपी है। जब मैं होमवर्क पूरा कर लूंगा तो सारी ब्लेसिंग अपने आप मेरे जीवन में आ जाएगी। लेकिन जब होमवर्क तो समझ आ नहीं रही, हम अभी भी चर्च को एक ऐसा स्थान लेके जा रहे हैं जहां पर मेला लगता है, जाके माथा टेकेंगे और जो बैठा है गद्दी पे उसको बोलेंगे प्रार्थना करो जी सब कुछ ठीक हो जाए। अभी तक हम उस मेंटालिटी से तो निकले नहीं। अभी तक हम क्रिश्चियन तो बने नहीं स्पिरिट में। जो क्रिश्चियन है नए नियम के मुताबिक, अगर आप नया नियम पढ़ेंगे तो नए नियम में प्रॉफिट्स का भी इतना रोल नहीं है, आत्मा से चले हुए लोगों का रोल है। आत्मा अब गाइड करता है लोगों को। पुराना समय नहीं है, अब प्रॉफिट्स का समय नहीं है। अब प्रोफेटिक गिफ्ट काम करता है चर्च में, लेकिन अब बाइबल कहती है तुम आत्मा की अगुवाई के साथ चलोगे, ना कि भविष्यवाणी जो तुम्हारे जीवन पे एक हुई उसके अनुसार कि यहोवा यों कहता है, यहोवा यों कहता है। अब वो नहीं टाइम। अब रोज तुम्हें अपना क्रूस उठाना है, रोज अपनी असाइनमेंट को, अपने होमवर्क को समझना है कि जहां मैं हूं मेरा एक होमवर्क है, जहां मैं काम करता हूं, जहां मैं जॉब करता हूं, जहां मैं बिजनेस करता हूं, जहां मैं पढ़ने जाता हूं, जहां मैं पढ़ने जाती हूं, जहां मैं काम करने जाता हूं, वहां एक होमवर्क है। चाहे वो आपका बॉस हो, आपको डर लगता हो, आप अपने होमवर्क से मुड़ नहीं सकते, क्योंकि आपको अपने हेवनली बॉस को भी जवाब देना है। अगर उस बॉस ने ब्लेसिंग रोक दी तो चल जाएगा थोड़े दिन संघर्ष, अगर उस बॉस ने ब्लेसिंग रोक दी तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा।
हालेलुया। अगर होमवर्क नहीं समझे तो क्या होगा फिर? हालेलुया। बाइबल कहती दाऊद जब परमेश्वर के साथ चला, तो मैं आपको कैसे परमेश्वर फेवर करता है मालूम? फिर जब आप होमवर्क को पूरा करते हैं ना, बड़ा मुश्किल है होमवर्क को समझना और उसको पूरा करना। लड़कियां आके गवाही देती कि जिस मॉल में मैं काम करती थी, वहां एक लड़के ने मुझे ऑफर दी, मेरे साथ फ्रेंडशिप कर लो। मैंने बोला कि मैं तो पहले से ही जीसस के साथ मेरी फ्रेंडशिप है, मैं तो पहले ही प्रभु की हूं, हम फ्रेंडशिप नहीं करते, हम परमेश्वर के हूं। वो क्या होता है? चर्च में आए, वो बंदा भी बच गया, वो बहन बना ली उसने, वो भी बच गई, वो पहले से बची हुई थी। ये होमवर्क है। लेकिन उसके साथ फ्रेंडशिप को कबूल करना और पाप में गिरना अपने होमवर्क का इनकार करने वाली बात है। और फिर जब होमवर्क आप मना कर देंगे, आप अपनी बुलाहट को मना कर देंगे, फिर आप जीसस के सामने हाथ फैलाकर नहीं बोल सकते मुझे ब्लेस कर। वो ब्लेसिंग आपके अंदर से निकलनी है, वो अंदर से तभी निकलेगी जब आप परमेश्वर के सामने समर्पित होंगे। तो आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? क्यों आज विश्वासी संघर्ष कर रहे हैं? क्यों वो स्ट्रगल कर रहे हैं? वो स्ट्रगल इसी बात में लगा रहते, पाप कर लिया, पाप छोड़ दिया। पास्टर्स भी ऐसे ही, कलीसिया में ही किसी से पाप कर लिया, पाप छोड़ दिया, प्रभु ने मुझसे कहा है, फलाने ने मुझसे ऐसा बोल लिया। क्या कंफ्यूजन पैदा की हुई इन लोगों ने। यीशु मसीह ने सीधी बात बोली, अगर तू मेरे कामों को देखना चाहता है तो बिना पवित्रता ही कोई कदापि प्रभु को नहीं देख सकता। बिना पवित्रता ही कोई नहीं देख सकता, जितने मर्जी बहाने लगा लो। हालेलुया। अब अगर मुझे यह मालूम हो गया कि मेरी ब्लेसिंग मेरे होमवर्क के पीछे, आप हाउसवाइफ हैं, आपके लिए भी होमवर्क है। आप जवान हैं, आपके लिए भी है। आप बुजुर्ग हैं, आपके लिए भी है। हालेलुया। आप बुजुर्ग हैं लेकिन अपने घर की लड़ाई का कारण बन गए हैं। आप तंग करना चाहते हैं अपने बच्चों को, पोतों को प्रॉपर्टी के मामले में, आप अपनी होमवर्क को पूरा नहीं कर रहे हैं। हर बंदा फंसा हुआ किसी ना किसी चक्कर में, और शैतान ने उसे फंसाया हुआ है कि मैं इसको फंसा के रखूंगा ताकि इसके अंदर से जो परमेश्वर ने इसको देना है वो ब्लॉक रहे हमेशा। ये घर में पाइप तो बड़ी अच्छी डाली है, पर प्लम्बर थोड़ा सा बोरी उथे फंसा के बेचारा चला गया। हाँ, वो बोरी निकालनी पड़ेगी आपको। वो पाप की बोरी, वो जेलसी की बोरी, वो गंदगी की बोरी, वो नफरत की बोरी निकालनी पड़ेगी अगर फ्लो चाहिए तो। सब कुछ ठीक है, सब कुछ लगा हुआ है, चर्च भी आते हैं, प्रार्थना भी सुनते हैं, आमीन भी बड़ा सबसे ऊंचा बोलते हैं, लेकिन उसके आगे क्या? अब हमें चर्च आने का जो असल मकसद है, अपने होमवर्क को समझना, उसको पूरा करना है। अब अपने होमवर्क को पूरा करेंगे, आपके जैसा दूसरा कोई नहीं होगा। आप एक यूनिक होंगे, आपकी ब्लेसिंग यूनिक होगी। आपके जैसी ब्लेसिंग किसी के पास नहीं होगी, आपके जैसा मसा किसी के पास नहीं होगा, आपके जैसा अभिषेक, आपकी जैसी ब्लेसिंग किसी के पास नहीं होगी। ओ आमीन ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया। अब मुझे ये समझ आ गई कि मेरे पास एक होमवर्क है, और उस होमवर्क को पूरा करने के लिए परमेश्वर आपको ऐसे हेल्पर्स देगा जो आप डिजर्व नहीं करते होंगे, लेकिन आपके पास होंगे यीशु मसीह के नाम। आपको मालूम योनातन कौन था? शाऊल का बेटा। शाऊल के बाद राजा बनने के लिए वो सबसे प्रथम कैंडिडेट था। उसे मालूम था कि जब मेरा बाप मरेगा तो मैं राजा बनूंगा। उसे मालूम था कि मेरे बाप से परमेश्वर का आत्मा उठ चुका है, अगला मैं हूं। अगर मैं परमेश्वर यहोवा को पुकारूंगा तो मैं कैंडिडेट हूं, मैं बनूंगा राजा। लेकिन बाइबल कहती है वो दाऊद से अपने प्राण से भी अधिक प्यार करता था, और उसने दाऊद को पता क्या बोला कि मेरे बाप के बाद तू गद्दी पे बैठेगा। ये कोई आम गद्दी नहीं है प्रधानगी कि थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा। नहीं नहीं, ये मैं राजे की गद्दी की बात कर रहा हूं। राजा की गद्दी पीएम की गद्दी से भी ऊपर होती, मालूम? पीएम कानून के साथ बंधा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर कानून के साथ बंधा हुआ है, राजा कानून के साथ बंधा। राजा कानून बनाता है। राजा चाहे तो लाखों करोड़ रुपया अपने लिए ले सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। और वो क्या बोल रहा है कि खरबों रुपए की गद्दी उसने कहा परमेश्वर तुझे देगा। डिवाइन हेल्पर्स इसे बोलते हैं।